दोस्तों आज की वीडियो में हम हमारे प्रोक्सिमिटी सेंसर से लोड किस तरीके से ऑन ऑफ कराते हैं वो जानेंगे। दोस्तों आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे जो हमारा ये सेंसर है, प्रोक्सिमिटी सेंसर हमारे पास है, ये किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों ये हमारे पास जो सेंसर है वो PNP NO सेंसर है, प्रोक्सिमिटी सेंसर। तो दोस्तों इसके द्वारा हम किसी भी लोड को कैसे ऑन ऑफ करते हैं या कैसे कंट्रोलिंग करते हैं, इसकी कंट्रोलिंग वायरिंग कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। दोस्तों वायरिंग करने से पहले मैं थोड़ी बेसिक चीजें इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं, आखिर ये वर्क कैसे करता है। अगर दोस्तों आप इस सेंसर के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां पे लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में भी मैं वो वीडियो लगा दूंगा, आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो अभी इसकी कुछ मैं बेसिक चीजें बताऊंगा जो आपको कनेक्शन किस तरीके से करने हैं और इन 3 वायरों का क्या काम होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं ये हमारा NO सेंसर है, यानी कि नॉर्मली ओपन। ये नॉर्मली कंडीशन में इसका जो सर्किट है ओपन रहेगा और जब ये ऑन होगा, जैसे इसको सेंस करेगा, ये क्लोज हो जाएगा। और दोस्तों PNP मतलब पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब कि दोस्तों मैं इससे 2 वायर है, हमारे पास 3 वायर है, एक ब्राउन वायर है, एक ब्लैक वायर है, एक ब्लू वायर है। मैं ब्राउन वायर और रेड वायर इन पे हम सप्लाई देते हैं और ये इस पे से हमें आउटपुट देता है ये सेंसर। यानी कि हमें ब्राउन वायर पर पॉजिटिव कनेक्ट करना है, पॉजिटिव पे कनेक्ट करना है ब्राउन वायर, और जियो ब्लू वायर हमको निगेटिव पे कनेक्ट करना है, निगेटिव। यानी कि हमारा ये 24 वोल्ट से ऑपरेट होगा। दोस्तों जो हमारा जो सेंसर है ना दोस्तों, 5 वोल्ट से 40 वोल्ट DC तक, यानी कि हमारे पास 24 वोल्ट का SMPS है, हम उसके द्वारा इसको ऑन ऑफ कराएंगे। यानी कि ये हमारा DC द्वारा ऑपरेट होगा सेंसर, और ये हमको DC ही सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई देगा हमें आउटपुट में ब्लैक वायर द्वारा। तो दोस्तों इसके वायरिंग तो आप समझ गए तीनों, आखिर किस तरीके से ये हमारे तीनों वायर कहाँ पे कनेक्ट करने हैं। यानी कि इसमें हमको सप्लाई देनी है और ये हमें आउटपुट देगा सेंस करने के बाद। तो दोस्तों इसके फटाफट आप कनेक्शन कर लेते हैं। अगर डिटेल्स में इसके बारे में जानना है तो इसके लिए अलग वीडियो बना रखी है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए ज्यादा डिटेल्स में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा ये सारा सामान है, ये हमारा जो DC सेंसर है, हमारा क्या है DC सेंसर है। कई बार हमको लोड इससे चलाना पड़ता है, AC लोड कैसे चलाएंगे हम, यानी कि सिंगल फेस लोड कैसे चलाएंगे, 3 फेस लोड कैसे चलाएंगे, ये आज हम सब कुछ इसमें प्रैक्टिकली देखेंगे। हमारे पास एक रिले है दोस्तों, ये रिले भी हमारे DC द्वारा ही ऑपरेट होती है। और दोस्तों इस रिले को हम अपने सेंसर से रिले को ऑन कराएंगे और रिले से ऑन कराएंगे हम अपने कॉन्टैक्टर को। दोस्तों कॉन्टैक्टर पे हम चाहे 3 फेस लोड हो चाहे सिंगल फेस लोड हो, हम कोई भी लोड चला सकते हैं। चाहे हमको कोई मोटर चलानी हो, चाहे हमको कोई बड़ा हीटर चलाना हो, या कोई हमको बड़ी मशीन चलानी हो। दोस्तों बड़ी आसानी से आज हम सेंसर द्वारा सीखेंगे कि हम अपने सेंसर द्वारा किसी भी लोड को कैसे चला सकते हैं, चाहे सिंगल फेस हो चाहे 3 फेस हो। दोस्तों मैं कुछ आपको चीजें बता दूं, हम क्या क्या चीज यूज करने वाले हैं। एक तो सेंसर होगा प्रोक्सिमिटी PNP NO यानी नॉर्मली ओपन। एक हमारे पास MCB होगी 2 पोल की, जहां से हम AC सप्लाई लेंगे। एक हमारे पास SMPS है पावर सप्लाई, जो हमको AC से DC में कन्वर्ट करके देगा सप्लाई को। यानी कि मैं इसको AC सप्लाई दूंगा 220 वोल्ट 240 वोल्टेज तक और 15 हर्ट्ज दोस्तों। तो दोस्तों ये हमको क्या देगा, 24 वोल्ट DC सप्लाई 2.5 एम्पियर आउटपुट में। दोस्तों हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो AC से ऑपरेट होने वाला है, लेकिन हमारा सेंसर देगा हमको आउटपुट में DC। तो हम DC से रिले ऑन कराएंगे और रिले से पास कराएंगे हम AC सप्लाई, और AC सप्लाई से ऑपरेट कराएंगे हम अपना कॉन्टैक्टर। तो फटाफट इसके कनेक्शन जान लेते हैं बिना देर किए। दोस्तों कनेक्शन करने से पहले हमको रिले का भी पता होना चाहिए, रिले के कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे, वरना मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले रिले के बारे में ही बता देता हूं। दोस्तों रिले पे हमारे टोटल कितने हैं, 16 पॉइंट की रिले है हमारी, 16 पिन की रिले, जो मैंने यहां पर लिखेंगे इन पे नंबर 3, 6, 9, 12 और 2, 14। और 2 इसमें क्या है दोस्तों, 2 पिन जो है इसमें एक पिन खाली है और एक डबल पिन है। इसमें A2 की 2 पिन है, यानी कि A2 जो वायर है ये A2 वाले इसमें 2 पॉइंट है, और दोनों पॉइंट में से किसी एक को भी यूज कर सकते हो आप। इसमें कोई वो बात नहीं है कि ये वाला यूज करना है ये वाला, कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम ही है, यानी दोनों ये एक ही है। और एक खाली दिया गया है, टोटल 16 पॉइंट मिला के होते हैं 14 पॉइंट का इसमें यूज किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें बहुत छोटा लिखा है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों इसमें A1 और A2 होता है पावर सप्लाई के लिए, यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए। और जो इसके कॉमन पॉइंट है दोस्तों, एक तो 11 इसका कॉमन पॉइंट है, 21 इसका कॉमन पॉइंट है, 31 इसका कॉमन पॉइंट है, 41 इसका कॉमन पॉइंट है। और 11 के साथ जो है हमारा NC 12 है और NO 14 है, और 21 के साथ NC 22 है और NO 24 है, और 31 के साथ में दोस्तों 31 वाला जो कॉमन है उसके साथ 32 नंबर क्या है दोस्तों, NC है, और 34 नंबर NO है। और जो 41 है दोस्तों, इसके साथ जो NC है वो 42 नंबर है, और जो इसका NO पॉइंट है वो है 44 नंबर। तो
दोस्तों ये इसी तरीके से, अगर ये NONC के बारे में भी आप नहीं जानते, इसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक इसी वीडियो के, वहां पे जाकर देख सकते हैं NONC डिटेल्स में। अभी डिटेल्स में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारी इस वीडियो की टॉपिक है कि हम कनेक्शन कैसे करते हैं। अगर मैं इसको सप्लाई दूंगा 11 को तो 12 को वो डायरेक्ट मिलेगी, यानी कि नॉर्मली चाहे इसको मैं सप्लाई दूं या ना दूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई सप्लाई देता हूं, यहाँ पे सप्लाई मिलेगी बिना ऑन किए भी, और जैसे ही मैं इसको ऑन कर दूंगा तो फिर सप्लाई 14 पे मिलेगी। इसी तरीके से सारे NONC वर्क करते हैं, यानी कि इसकी जो नॉर्मल कंडीशन होगी, ऑफ वाली कंडीशन होगी, मैं यहाँ सप्लाई दूंगा यहाँ मिलेगी, और जैसे ही मैं इसको सप्लाई को इसको ऑन कर दूंगा, A1 A2 से इसको ऑन कर दूंगा हमारी रिले को, तो वो सप्लाई हमको यहां मिलेगी जो हम 11 नंबर पे जोड़े थे, यहां से कट जाएगी। तो ये तो समझ गए दोस्तों, इसी तरीके से सारे NONC काम करते हैं, फटाफट आप कनेक्शन कर लेते हैं बिना देर किए। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा इनपुट इस तरफ आया है, आउटपुट यहां से हम सप्लाई उठाएंगे अपने SMPS को दोगे, जो हमारी पावर सप्लाई है। तो सबसे पहले मैं इसके फेस वायर को कनेक्ट कर लेता हूं दोस्तों। फेस वायर को मैं कनेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, और मैं यहां से आगे इसको पास कराऊंगा सप्लाई को। तो मैं यहाँ पे फेस वायर एक कनेक्ट कर लेता हूं। मैं 2 वायर यहाँ पे कनेक्ट कर ले रहा हूं दोस्तों। 2 वायर क्यों दोस्तों? अब मैं एक एक अलग अलग करके वायर कनेक्ट करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो 2 वायर हम एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं इसमें, और मैं बताऊंगा इसको कहां पे आपको सप्लाई को कनेक्ट करना है। हमने AC सप्लाई से 2 फेस वायर को कनेक्ट कर लिया है, 2 वायर को फेस से कनेक्ट कर लिया है। एक वायर तो हम उठा के लेके जाएंगे हमारे SMPS को, यानी कि हमारे SMPS को भी सप्लाई चाहिए ऑन ऑफ, यानी कि ये भी सप्लाई हमको AC से DC में कन्वर्ट करेगा, तो इसको भी हमको सप्लाई देनी पड़ेगी। पहले AC सप्लाई देनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो ये कन्वर्ट कर पाएगा दोस्तों। तो एक वायर तो हम उठा के लेके जाएंगे अपने SMPS पर, और एक वायर उठाकर ले जाएंगे हम हमारे जो रिले का जो दोस्तों कॉमन टर्मिनल है, हम 41 नंबर पर ही ले जाएंगे। 41 पे आप कनेक्ट कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे 11, 21, 31, 41, किसी एक को यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें भी 4 का तो यूज नहीं करना, सिर्फ एक का ही यूज करना है। तो मैं इसको 41 नंबर पर कनेक्ट कर लेता हूं, और हम 44 नंबर पर से सप्लाई ले लेंगे बड़ी आसानी से दोस्तों। तो मैं 41 पे इसको फटाफट कनेक्ट कर लेता हूं बिना देर किए। ये 41 नंबर पे दोस्तों हमने कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पे 41 नंबर पे वायर हमने कनेक्ट कर लिया है। एक वायर 41 पे कनेक्ट कर लिया है, एक SMPS पे कनेक्ट कर लिया है लाइन वायर। अब दोस्तों यहाँ तक ये वायर आगे है, अब आगे कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो फटाफट हमको एक वायर और उठाना है। तो अब हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे दोस्तों। न्यूट्रल वायर भी हमको चाहिए, दोनों के लिए चाहिए, चाहे हमारा SMPS हो चाहे हमारा कॉन्टैक्टर हो दोस्तों। कॉन्टैक्टर पे भी क्या करेंगे, हम सिर्फ फेस वायर की कंट्रोलिंग करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हम कंट्रोलिंग करते हैं तो एक ही वायर की कंट्रोलिंग करते हैं, एक वायर हम डायरेक्ट दे देते हैं, चाहे हमारा कोई भी उपकरण हमको रन कराना हो। तो हम एक वायर तो हम कंट्रोल करने वाले हैं फेस वायर, और न्यूट्रल वायर में डायरेक्ट जोड़ देता हूं अपने कॉन्टैक्टर पर। कॉन्टैक्टर जो है दोस्तों हमारा AC सप्लाई से ऑपरेट होगा, तो हमको AC सप्लाई से जब ये ऑपरेट होगा, जो हमारी दोस्तों सेंसर है वो है DC सप्लाई का, इसीलिए हम बीच में रिले लगा रहे हैं, ताकि हमारा जो AC कॉन्टैक्टर बड़ी आसानी से हम ऑन ऑफ करा सके अपने रिले की मदद से। क्योंकि दोस्तों जो हम रिले है वो तो हम DC सप्लाई से ऑन कराएंगे, लेकिन हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो हम AC सप्लाई से ऑन कराएंगे। हम रिले के अंदर से AC सप्लाई पास कराएंगे, जो मैंने वायर कनेक्ट किया है कॉमन पे दोस्तों। हमारा एक न्यूट्रल वायर हमने उठा के डाल दिया हमारे कॉन्टैक्टर पर, एक वायर हमने डाल दिया हमारे रिले पर जो फेस वायर है दोस्तों। एक वायर और मुझे कनेक्ट करना है अभी हमारा जो SMPS है उसमें न्यूट्रल पे, ये हमने न्यूट्रल पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे हमने इसको न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब बात आती है हमारा सेंसर दोस्तों। हमारे सेंसर को हमको कहाँ कनेक्ट करना है, तो सेंसर को हमको सिंपल कनेक्ट करना है, दोनों पे सप्लाई देनी है, इस पे पॉजिटिव देना है, इस पे निगेटिव देना है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। हमने पॉजिटिव वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है प्लस वाले पे, जहां पे हमको पॉजिटिव मिलेगा हमारे SMPS से आउटपुट में, वहां पे हम पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। पॉजिटिव वायर हमने यहाँ पे पॉजिटिव पे कनेक्ट कर लिया है। अब एक निगेटिव वायर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, निगेटिव के साथ में एक वायर और कनेक्ट करूंगा जो हमारी रिले को ऑपरेट करने के लिए जाएगा। अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, एक एक करेक्शन को मैं दोबारा से भी समझाऊंगा। आप वीडियो को स्किप नहीं करिए दोस्तों, क्योंकि अगर एक भी पार्ट छोटा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे आखिर कनेक्शन करने कैसे है। तो दोस्तों ये हमारे कनेक्शन हो गए हैं सेंसर के भी। हमने सेंसर के 3 वायर थे हमारे, 2 वायर हमने कनेक्ट कर लिए पावर सप्लाई पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पावर सप्लाई पे मैंने कनेक्ट कर लिए है, 2 वायर है जो हमारे, और एक वायर हमने उठाया न्यूट्रल यानी कि माइनस से, ये हमारा निगेटिव है। तो निगेटिव को हम A2 पे जोड़ेंगे दोस्तों। A2 पे हम क्या करेंगे, निगेटिव जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने A2 पे एक निगेटिव जोड़ दिया है, हमारी जो रिले है दोस्तों उसके A2 पे एक निगेटिव वायर जोड़ दिया है। पॉजिटिव वायर जो आएगा दोस्तों वो हमारे सेंसर द्वारा आएगा, यानी कि हमारा सेंसर हमारे रिले को पॉजिटिव देगा।
यानी कि प्लस वाला देगा सप्लाई, और जैसे ही ये सप्लाई देगा तो हमारी रिले ऑन हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव तो हमने डायरेक्ट दिया है अपने रिले को, सिर्फ इसको पॉजिटिव की जरूरत होगी ऑन ऑफ होने के लिए, और वो पॉजिटिव हम अपने सेंसर की मदद से इसको सेंस करा के पॉजिटिव देंगे और ये सप्लाई ऑन होगी। और ये वाली सप्लाई कहाँ पे 41 पे जुड़ी है ना दोस्तों, अब हमको एक 44 पे जोड़नी है जो एनओ टर्मिनल है, क्योंकि जैसे ही रिले ऑन होगी ये जो एनओ था 44 जो एनओ था वो एनसी हो जाएगा, और ये 42 जो एनसी था वो एनओ हो जाएगा, यानी सप्लाई यहां से पास होगी। तो एक हम 44 नंबर पर जोड़ लेते हैं, एक वायर उठाएंगे 44 नंबर पर जोड़ेंगे और अपने लोड पे जोड़ देंगे। अभी तो हम कॉन्ट्रैक्टर है हमारा लोड, आपका लोड जो भी हो दोस्तों वहां पे आप लोड कनेक्ट करा सकते हैं, कोई भी लोड हो। अगर आपको 3 फेज की मोटर ऑन करानी है तो आपको कॉन्ट्रैक्टर ही ऑन कराना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर की मदद से मोटर ऑन होती है। अगर आपको सिंगल फेज सप्लाई भी ऑन करानी है तो बड़ी आसानी से सिंगल फेज भी कंट्रोल कर सकते हो, और 3 फेज का कॉन्ट्रैक्टर भी बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। हम A1 पे अपने A1 टर्मिनल पे एक वायर जोड़ देंगे, उठा के हमारी रिले से उठाया हमने एक वायर और अपने कॉन्ट्रैक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। और A2 पे हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया था एनसी, A2 पर हमने डायरेक्ट लेकर आए थे हम जो न्यूट्रल वायर है, और फेस वायर हम लाए हैं रिले की मदद से, यानी कंट्रोलिंग की मदद से। तो दोस्तों इतना तो आप समझ गए होंगे कि आखिर ये किस तरीके से हम कनेक्शन कर रहे हैं इसके। तो एक बार कनेक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद इसको ऑन ऑफ करेंगे। दोस्तों हमने यहां से हमारी जो फेस वायर है एक न्यूट्रल वायर है, हमारी एमसीबी से आया है, तो हमने फेस वायर इसको चलाने के लिए दिए है जो हमारा एसएमपीएस है। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, एक वायर तो हमारे दोनों वायर आए हैं न्यूट्रल और फेस, न्यूट्रल और फेस दोनों वायर आए हैं हमारे किससे, एमसीबी से। ये तो इतना तो हो गया, ठीक है। अब यहां से हमने एक और फेस वायर उठाया जो हमने अपने रिले के कॉमन टर्मिनल पर कनेक्ट किया है, कॉमन टर्मिनल पर, और जो हमारा एनओ है यानी नॉर्मल ओपन है वहां से एक वायर उठाया हमने कॉन्ट्रैक्टर के A1 टर्मिनल पर कनेक्ट किया है। इतना हो गया दोस्तों। अब बात आती है सेंसर की। सेंसर के हमने 2 वायर पॉजिटिव और नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिए, ब्राउन और ब्लू, और ब्लैक वायर से हमारा आउटपुट निकलेगा, हमने रिले पे कनेक्ट कर दिया है, रिले के A1 टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि पॉजिटिव आएगा इसमें से प्लस, और माइनस वाला उठा के हमने डायरेक्ट रिले को दे दिया है, क्योंकि हमारा माइनस वाला तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा आएगा, और प्लस यहां से आएगा जैसे ही मैं इसको सेंस कराऊंगा। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, कई लोगों के कमेंट आ रहे थे आखिर हम कॉन्ट्रैक्टर पर लोड कैसे जोड़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा कॉन्ट्रैक्टर पर लोड कैसे जोड़ते हैं। दोस्तों ये आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, दोस्तों ये 3 जो है ना RYB, ये तीनों हमारे फेस आप यहां से बड़ी आसानी से ले सकते हैं, और एक इसमें दिया गया है NOE होल्डिंग के लिए दिया गया है। चाहे तो आप यहां से इसमें एडन ब्लॉक लगा सकते हो ऊपर से होल्डिंग के लिए अलग से, और दोस्तों उससे होल्डिंग कर सकते हैं और इससे न्यूट्रल पास करा सकते हैं, यानी कि 3 फेस और न्यूट्रल भी पास करा सकते हैं। और चाहे तो 3 फेस यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट देना है 1 2 3 और 1 2 3 यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। और एक ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर की साथ एक OLR लगी होती है, ओवरलोड रिले, वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसके साथ में, या फिर हम MPCB लगा सकते हैं, या हम सर्किट ब्रेकर तो लगाएंगे ही लगाएंगे इससे पहले हम, लेकिन MPCB लगाएंगे, क्योंकि हमारे सर्किट ब्रेकर सिर्फ 2 सेफ्टी देता है, शॉर्ट सर्किट सेफ्टी और ओवरलोड सेफ्टी। जो फेस फेलियर सेफ्टी है दोस्तों, ना तो हमको कॉन्ट्रैक्टर देता है ना हमको MCB देती है, तो आपको फेस फेल होने की वजह से वो लगाना पड़ता है दोस्तों OLR या MPCB लगा सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट आप कनेक्शन समझ गए, अब आते हैं इसको ऑन ऑफ करते हैं, किस तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं फटाफट। तो दोस्तों हमने इसकी सप्लाई ऑन कर दी है, आप DC पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ऑन हो गई है पावर सप्लाई। और हमने जैसे अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। ये हमारा सेंसर है, प्रोक्सीमिटी सेंसर। दोस्तों ये हमारे हाथ को सेंस नहीं करेगा, ये मेटल को सेंस करता है, कोई भी मेटल हो, जैसे लोहा हो गया, इस तरीके से सेंस करता है। मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे इसमें लाइट जलेगी, जैसे ये लाइट जलेगी हमारी रिले ऑन होगी और हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम इसी से ऑपरेट कर रहे हैं इसको। ये देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ हमारा कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन, रिले भी ऑन। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारी रिले ऑन होगी, यहाँ पे लाल लाल हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये हमारा काम कर रहा है, यानी कि हमारा बड़ा आसानी से काम कर रहा है। जैसे ही हमारा सेंसर के सामने कुछ भी आएगा हमारा ऑन हो जाएगा लोड, और जैसे ही हटेगा ये ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ऑन होगा, सामने आती ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसमें लाइट भी जल रही है, आप सेंसर में लाइट देख सकते हो दोस्तों, लाइट से आप इसको पता लगा पा रहे हैं। और हमारी रिले पे भी आप देख सकते हो दोस्तों, रिले पे भी बड़ी आसानी से आप पहचान पा रहे होंगे कि आसानी से दिख रहा होगा दोस्तों। अभी मैं एक चीज और करके दिखाता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप लोग आराम से देख पाए अच्छे से। मैं जैसे इसको सेंस करा रहा हूँ, ऑन हो रहा है हमारा कॉन्टैक्ट, आप देख पा रहे हो दोस्तों।
जैसे इसको सेंस कर रहे हैं ऐसे ही ये वर्क कर रहा है। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। आखिर हमको कनेक्शन किस तरीके से करनी है और इस तरीके से हमको अपने सेंसर के द्वारा कैसे चलाना है अपना कोई भी लोड। ये तो हमने 3 फेज का कॉन्टैक्टर ऑन कराया है, यानी कि कोई भी मोटर आप बड़ी आसानी से चला सकते हो। और दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, जो पीएनपी और एनओ सेंसर जो है ना, चाहे कोई भी सेंसर हो, चाहे प्रॉक्सिमिटी ना हो, चाहे हमारा फ्लोट वाल हो, कोई भी हो, अगर पीएनपी एनओ है तो वो सेम इसी तरीके से कनेक्शन होंगे उसके। जो हमारा पानी की टंकी में वाल गिर डाला जाता है, जो फ्लोट वाल होता है दोस्तों, उसी से भी इसी तरीके से क्या होगा, पानी की टंकी जैसे पानी भरता है उसमें तो बंद कर देगा ऐसे ही, और जैसे ही वो पानी की टंकी खाली होती है तो इसी तरीके से हमारा वर्क करेगा और हमारा समरसेबल ऑन हो जाएगा। यानी हमको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होगी, खुद से पानी भरेगा और खुद से खाली होगा। फ्लोट वाल अगर पीएनपी एनओ है ना, फ्लोट वाल भी, तो भी ऐसे ही वर्क करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपकी वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट पे मैं आंसर दूंगा। अगर आंसर में ज्यादा बड़ा आंसर है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छी जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को और वीडियो को कर दीजिए शेयर, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।